हेलो बेटा, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में 6th स्टैंडर्ड हिस्ट्री करें। हिस्ट्री में चैप्टर 5 और ये महाराष्ट्र बोर्ड का है। चैप्टर 5 का नाम है बेटा, यहाँ पे देखा जाए रिलीजियस ट्रेंड्स इन एंशिएंट इंडिया। ठीक है, चैप्टर का नाम है आपका रिलीजियस ट्रेंड इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट का मतलब क्या होता है? प्राचीन, और इंडिया का मतलब भारत। ठीक है, प्राचीन भारत में धार्मिक विचार। ठीक है, विचार। ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है? विचार। इसमें कौन कौन क्या क्या हमें पढ़ना है बेसिकली अगर देखा जाए। 5.1 आपका जैन पढ़ा है, जैन धर्म से। 5.2 दिया गया आपका बुद्धिज्म, ठीक है, यानी कि बौद्ध धर्म। 5.3 दिया गया आपका अगर देखा जाए यहाँ पे तो यहूदी यानी कि जू धर्म। ठीक है, और 5.4 दिया गया आपका क्रिश्चियन ईसाई धर्म से पढ़ना है। 5.5 इस्लाम धर्म से पढ़ना है आपको। 5.6 आपको दिया गया है यहाँ पे जोरोस्ट्रियनिज्म से पढ़ना यानी कि जैन धर्म। ठीक है, ये भी आते हैं। देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे क्या पढ़ा है। देखिए इसमें हम सबसे पहले ये आपको जो पिक्चर में दिख रहा है ना, तो ये वर्धमान महावीर है। ठीक है, वर्धमान महावीर है जिसको बोलते हैं। आते हैं इसमें देखते हैं सबसे पहले टुवर्ड द एंड ऑफ द वैदिक पीरियड द मीनर्स द डिटेल ऑफ द याजना राइट्स एक्वायर द अनड्यू importance only the priestly class had the knowledge of those the detail. Others no the longer had the freedom to the gain that the knowledge the Varman system the restriction became very hard in the course of the time. A person's social position was the decided by the Varna into which he was born rather than by his the achievements. That's why from the Upanishad period we see that the attempts were the made to the give wide scope to the religious thought and not restrict it only to the yajna right. However, the thought is the Upanishad focus on the existence and nature of the soul. It was difficult for the ordinary people to understand it. This gave rise to the different sects that emphasize the worship of the particular deities. For example, Saiva sect of the Shiva worshipper and the Vaishnava sect of the worshippers of the Vishnu. Different Puran were the written with the reference to these the deities. Certain trends around the 6th century BC made attempt to express religious thought in such a way that the common man would understand it easily. Many people realize that every person is free to find way of his own upliftment. This led to the establishment of the new religion. These religious empirical stated that discrimination on the basis of the caste has been placed in the individual upliftment. The work of the Vardhaman Mahavir and the Gautam Buddha is of special importance among the proponent of new thoughts. ठीक है बेटा, उसके बाद और क्या क्या यहाँ पे थोड़ा सा ये अब इसके ये जो मैं पैराग्राफ मतलब रीडिंग की हूँ ना पूरा आपको बेसिकली, इसमें अगर देखा जाए ना मतलब कि जो हमारा वैदिक पीरियड था इसका लास्ट पीरियड ख़त्म होते ही और मतलब कि छोटी छोटी जो अनावश्यक चीज़ें थी प्राप्त महत्व था, अनावश्यक महत्व प्राप्त हो जाता। ठीक है, और इन छोटी छोटी बातों को अगर देखा जाए केवल आपको मतलब केवल साधु नहीं, प्रीस्ट मीन्स क्या होता है यहाँ पे जो ब्राह्मण होते केवल वही नहीं, प्रीस्ट मीन्स क्या नॉलेज उनको ही डिटेल था केवल। ठीक है, अगर देखा जाए तो और इस तरह से अगर देखा जाए तो ये बहुत लॉन्गर फ्रीडम गेन कर रहे थे। ठीक है, और अन्य कास्ट के लोग थे ना उनको मतलब उन बातों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। मतलब जो लोअर कास्ट के थे उनको नहीं था, केवल ये वर्ग यानी कि ब्राह्मण को ही ये केवल था ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। और मतलब कि एक सिस्टम था, उस सिस्टम के नियम थे और रूल्स थे, बहुत ही मतलब कि डिफ़िकल्ट था। और जिस तरह से अगर देखा जाए ह्यूमन के जो कर्म थे यानी कि उनकी अपेक्षा जन्म किस वर्ण में हुआ, अगर आपके कास्ट, इसके पहले हमने कास्ट की पढ़ा था। ठीक, वो हमारे कास्ट कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो ब्राह्मण है तो उनको क्या करना था, जा जाके घर घर पे मतलब कि नॉलेज प्रोवाइड करना था। क्षत्रिय हमारे देश की, और वैश्य हमारा पालन पोषण करना, और वैश्य शूद्र है तो क्या करेगा, साफ़ सफाई करेगा। अलग अलग कैटेगरी में उनको बांटा गया। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने देखा। उनके जन्म के किस वर्ण में हुआ, उनका जन्म किस कास्ट में हुआ, इस पर समाज में उसका बहुत सारा सोसाइटी में निश्चय किया जाता था। ठीक है, मतलब कि ये कैटेगरी बांटा जाएगा और ये काम मतलब ये करेंगे। अगर ब्राह्मण कैटेगरी का आ रहा है, ठीक है, क्लास का आ रहा है, मतलब कि कास्ट से रहते वो क्या करेंगे, लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। और क्षत्रिय है तो क्या करेंगे, देश की रक्षा करेंगे।
इस तरह से अलग अलग डिसाइड किया गया था उनके ये बॉर्न ऑन द अचीवमेंट, उनको काम अलग। उसके बाद देखा जाए तो डेट्स वाई जो आपका उपनिषद, अब ना उपनिषद के इस समय अगर धर्म का वहाँ पे प्रचार किया गया और मतलब यज्ञ तक नहीं रहा, यज्ञ से आगे मतलब कि व्यापक बहुत ही प्रयास किए गए और स्टार्टिंग में दिखाई, लेकिन उसके बाद देखा जाए उपनिषद का जो आत्मा था, ठीक है, सोल था, ये अस्तित्व जैसी बातों पर विचार करता था, ठीक है, और ये विचार सामान्य लोगों को समझने में बड़ी क्या होती थी, जैसे आम जनता पार्टी को समझने में नहीं आता था, ठीक है, उनको बहुत मतलब कि डिफ़िकल्टी ऑर्डिनरी पीपल दिख रहा है यहाँ पे, जो ऑर्डिनरी पीपल आम जनता उनको समझ में नहीं आती थी, बहुत ये डिफ़िकल्ट होता था बेटा। उसके बाद देखा जाए तो ये सब मतलब डिफ़िकल्टी उनको एडवाइस करते थे पर्टिकुलर डाइटिस, यानी कि अगर डाइटिस क्या होती है, ये विचार सामान्य लोगों को समझने और देवताओं ईश्वर की उपासना पर बल देते थे। भक्ति पंथों का मतलब कि निर्माण किया गया जो भगवान को मतलब मानकर, जैसे अगर देखा जाए एग्जाम्पल पे जो भगवान शिव की पूजा करते थे ना, शिव को, उन जो शिव की पूजा करते थे उनको शैव पंथ कहा गया था, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा गया है शैव सेक्ट कहा गया जो शिव की पूजा, और जो विष्णु भगवान की उपासना करते थे, पूजा करते थे, उनको कहा जाता था यहाँ पे विष्णु, ठीक है, यहाँ पे देखो विष्णु भगवान की जो पूजा करते हैं वैष्णो सेक्ट कहते, ठीक है, यानी कि भगवान विष्णु की जो पूजा करते थे, अलग अलग मतलब देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, और इन देवताओं के अलग अलग पुराण लिखे गए। और देखा जाए यहाँ पे तो शिष्य यानी कि 6वीं शताब्दी की बात की जा रही है, जो ऑर्डनरी पीपल थे ना, मतलब कि जो कॉमन जनता थे ना, कॉमन पीपल, वो लोग क्या करते थे, अपने धर्म का प्रचार करते थे, और उसमें पर जो अलग अलग व्यक्ति थे उनको स्वयं को क्या करते थे, मतलब कि खोजने की स्वतंत्रता प्राप्ति और इस मतलब क्या फ्रीडम था उनको कि मार्ग खोजते थे, ठीक है, उस चीज़ को जानने के लिए, और रिलाइज होता था मतलब फ्रीडम फाइंड करते थे अपनी में करने के, स्वतंत्रता की बात की गई थी, ठीक है, और इनका बोध कराया जाता है। इसके द्वारा अगर देखा जाए तो मतलब कि धीरे धीरे क्या होता है, धर्मों का मतलब उदय होता है, रिलीजियंस का, धीरे धीरे न्यू रिलीजियंस स्टेबलाइजमेंट किए जाते हैं, और इसी रिलीजन स्टेबलाइज पर देखा जाता है डिस्क्रिमिनेट कास्ट के बेस पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है उनके बर्थ के इम्प्लीमेंट। अच्छा, धर्म का तो मतलब कि कहा कि जो मतलब लोग थे, जात पात का भेदभाव कोई महत्व नहीं था, ठीक है, इसमें कोई जात पात भेदभाव नहीं करना है और महत्व नहीं था, और नए धर्मों का क्या हो रहा था, प्रचार प्रसार किया गया था, जिसमें आपके वर्धमान भी रहे थे, गौतम बुद्ध वीर का महत्वपूर्ण योगदान है। उसके बाद देखा जाए तो ये मतलब कि यहाँ पे आ जाते हैं गौतम बुद्ध आते हैं, फिर इस चीज़ में एक चीज़ और लिखा गया यहाँ पे ये पैराग्राफ है कि ये सारी चीज़ें होने पर ना जैन धर्म आते हैं, तो सबसे पहले हम जैन धर्म के बारे में बात करें, तो यहाँ पे वर्धमाना भी बताइए उनको और गौतम बुद्ध। अब जैनिज्म के बारे में देखते हैं, तो जैनिज्म क्या कहते हैं बेटा, Jainism is one of the ancient religion in India. This religion gives the importance to the principle of the non-violence. According to the Jain tradition, a person who that reveal religious knowledge known as the Tritkar. There have been the 24 Tritkar in all. Vardhaman Mahavir is the 24th Tritkar in the Jain religious. अब यहाँ पे देखा जाए तो जो जैन धर्म था ना, ये मतलब कि एंशियंट टाइम की बात की गई, और एक धर्म से पुराना एक धर्म माना जाता है रिलीजियस, और इसमें ना मतलब अहिंसा की बात की गई, मतलब किसी को टॉर्चर विचर नहीं करना, मारना नहीं है, सताना नहीं, इसका मतलब कि स्पेशल इस पर केयर किया गया, ध्यान रखा गया, और इस धर्म को देखा जाए जो धर्म के ज्ञान जो थे ना, ये पूरी तरह से मतलब कि पॉपुलर होते गए, और उस धर्म को तीर्थ क्या कहेंगे, उस जैन धर्म को तीर्थकार कहते थे, क्या बोलते थे, तीर्थकार, जिस मतलब कि जो धर्म का प्रचार करा तो उसको तीर्थकार कहा जाता है, ठीक है, तीर्थकार। और अगर देखा जाए तो इसी तीर्थकार के मतलब कि कुल 24 तीर्थकार थे, जिसमें से अगर देखा जाए तो वर्धमान महावीर कितने स्थान पे आते इनका स्थान था, अगर देखा जाए 24वें स्थान पर, ठीक है, कौन से 24वें स्थान पर, 24 तीर्थकार जैन धर्म से। उसके बाद चलते हैं बेटा यहाँ पे वर्धमान महावीर, ये कब से स्टार्ट होते हैं वर्धमान महावीर, अगर देखा जाए वर्धमान महावीर 599 BC टू द 527 BC से स्टार्ट, ठीक है, यानी कि 527 से लेकर 599 तक इनकी मतलब कि काला अवधि रहती है, पीरियड रहता है। इसमें अगर देखा देयर वॉज द महाजनपदा नोन एज द विरजी इन वॉट इज द नोन एज द स्टेट ऑफ बिहार टुडे, इट इज़ द कैपिटल वॉज द वैशाली। वर्धमान महावीर वॉज द बोर्न इन द कुंदाग्राम, अ पार्ट ऑफ द वैशाली। हिज फादर नेम वॉज द सिद्धार्थ एंड मदर नेम इज त्रिशा। अब यहाँ पे देखा जाए तो इस मतलब कि बेटा इसका मतलब कि जो वर्धमान महावीर है ना, उनके एक
राज्य, ठीक है। और बिहार का एक राज्य है जिसका प्राचीन नाम क्या था, ब्रिज था। और ये मतलब कि महाजनपदा का एक नाम था, ठीक है। और उसकी राजधानी थी क्या, आपका देखा जाए, ब्रिज की राजधानी थी वैशाली। और वैशाली में एक छोटा नगर था जिसका नाम था कुंडग्राम, ठीक है। और कुंडग्राम में क्या होता है, वर्धमान महावीर का जन्म होता है। और उनके माता पिता का नाम रहता है सिद्धार्थ और उनकी माता का नाम रहता है त्रिशिला। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे बेटा, इसको इधर करते हैं। देखो, वर्धमान महावीर लेफ्ट हिज द होम एंड ऑल कंफर्टेबल फॉर द अटेनमेंट ऑफ द नॉलेज। ही अटेंड इनलाइटमेंट आफ्टर द 12, ठीक है। यहाँ पे 12.5 years of the rigorous tapa. This knowledge was the pure of the Kevala. Therefore, he is also known as the Kevali. He was called the Jinnah or the conquerors because the joy derived from the physical comforts and the discomfort felt due to the undesired things and no impact whatsoever on it. The term Janda derives from the word Jinnah. ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको रीड किया। अगर बेटा देखा जाए तो वर्तमान जो थे ना, ये मतलब कि ज्ञान मतलब नॉलेज की मतलब इनलाइटमेंट क्या होता है, नॉलेज के मतलब नॉलेज गेन करने के लिए, अचीवमेंट करने के लिए क्या करते हैं, मतलब कि जो कंफर्ट होते हैं अपने घर को छोड़ देते हैं और उनके जो देखा जाए तो मतलब घर का त्याग कर, और कितने 12.5 साल के तब मतलब 12.5 साल की तपस्या करने के उपरांत उन्होंने ज्ञान कितने, अगर देखा जाए तो घर को छोड़ जाते हैं और कंफर्टेबल जोन चलते उनको छोड़ के चले जाते हैं क्या करने के लिए, यहाँ पे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और 12.5 साल तपस्या करने के बाद उनको नॉलेज की प्राप्ति होती है। जब नॉलेज की बेटा प्राप्ति होती है ना, तो उनको मतलब कि यह केवल अर्थ विद्युत कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है केवल। केवल का मतलब क्या होता है, मतलब प्योर केवल, और इससे नाम दिया जाता है प्योर मतलब शुद्धता रूप से नॉलेज होता है। और केवाली का था, इसको क्या बोलते हैं, केवली, ठीक है, कहा जाता था विश्व। और मतलब शरीर को जो सुख देने वाला था अनुभव ना, तो उन बातों का सब कुछ मतलब कि आनंद और दुखदायी बातों को होने वाली पीड़ा का स्वयं पर कुछ उनको प्रभाव नहीं पड़ा। और जितने भी मतलब कि कोई कंफर्टेबल जोन नहीं था, उनको कुछ फिजिकल इफेक्ट नहीं थे, और सारी कुछ इन्होंने डिजायर मतलब कि अवांछनीय कर दी, मतलब उनको कोई किसी चीज़ का उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा था, ठीक है। और जिन का अर्थ होता है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे जिन दिया, जिसका जिन का अर्थ होता है बेटा यहाँ पे विजेता कहा जाना है, ठीक है। जिन का अर्थ तब क्या होता है, विजेता का। जिन शब्द से जन सबकी मतलब उत्पत्ति होती है, और विकारों पर विजय मतलब जो मतलब कि विकार से जो मतलब कि डिस्कम्फर्टेबल जो थे उनसे प्राप्त करने वाले महान वीर बने और वर्धमान महावीर कहा गया, ठीक है। इनको वर्धमान महावीर सेठ, ठीक है, यहाँ पे दिया गया आपका वर्धमान महावीर कहा गया। देखो, इट्स सेड टू द महावीर बिकॉज ही लेड द रिलीजियंस द करेज ऑफ द कॉन्कर ऑल द पैसन, ठीक है। आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ द नॉलेज ही प्रेस्ड फॉर द अबाउट 30 years of the explain the essence of the religions to the people to make it the easy for the people to understand. He spoke to the them in the Ardha Magdi of people the language religious that is the expound laid distress on the good conduct. The sense of this teaching for the good conduct is contained in the 5 great popes Pancha Mahatra and the 3 jewelers Tri Ratna. The assembly held by the Tridhakar to the priest to the people was known as the Samavarasran. In the Ardha Magdi, Samavasaran was the base on equality. People of all the varnas had the entry to all, ठीक है। इसका मतलब कि इनको ना मतलब कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद इनको लोग क्या धर्म समझने ज्ञान प्राप्त होने के बाद इनको ना मतलब कि जो धर्म अपने ये महावीर जो थे ना, तो इनको मतलब लोग समझने लगे, धर्म का प्रचार कर रहे थे। और उन्होंने लगभग 3 वर्ष तक उपदेश दिया, मतलब भाषण दिए, मतलब कि स्पीच दी ज्ञान, इसके बाद में धर्म का प्रचार किया और लोगों को धर्म की बड़ी सहजता से उनको समझाया, सरलता से समझाया, ठीक है। तो जो वर्धमान महावीर थे, लोगों को लोग भाषा जैसे अर्धगामिक में बातचीत करते थे लोग, मतलब अपनी नॉलेज में, और उनके द्वारा जो बताया गया था मतलब धर्म शुद्धोच्चारण पर बल दिया उन्होंने। शुद्धोच्चारण के लिए उनको बहुत सारे बताए गए मार्ग का उन्होंने पंच महाव्रत और त्रिरत्न में समावेश किया गया था। लोगों को उपदेश करते तीर्थकारों को जो सभाएं होती थी उन्हें अर्धमागाधी सभा में समोसरण करते थे, ठीक है। जो मतलब जहाँ पे मीटिंग होती थी उनको समरण करते थे और समरण समानता पर की जाती थी, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता, जिसमें पंच महाव्रत अहिंसा के बारे में की गई, सत्य असत्य के बारे में। तो इसका मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी।